हमको माँ बाप नहीं है, हम सोचे हीरो बनने के लिए, हीरो बनने के लिए। गछिया गइलो भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग पटना वापस लौट आए हैं और पटना वापस लौटने के बाद चेतक की हालत बिगड़ गई है। उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगेगी। हम लोग अभी छत पर हैं, सनसेट हो रहा है और इस सनसेट के बीच में अभी आगे का व्यू दिखलाएंगे कि क्या कुछ है यहाँ से और गंगा का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं चेतक को ठीक करा लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो अगर भाई को आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार दिल से शुक्रिया आप लोगों का राइड को सपोर्ट करने के लिए। हमने 2 डिस्ट्रिक्ट का राइड किया है, अभी पूरा बिहार बाकी है और बिहार के बाद पूरा इंडिया बाकी है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना लौटने के बाद राइड बहुत थकाने वाली रही। पहले पटना टू बक्सर, बक्सर टू भभुआ, भभुआ टू सासाराम, सासाराम से फिर उसके बाद लौटते हुए पटना। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेट नाइट हम लोग की वापसी हुई। चेतक को ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, कई जगहों से टूटा फूटा है और बहुत सारी उसको चोटें लगी हैं, खास करके पहाड़ों पर राइड करने के बाद से। तो चलिए चलते हैं। भाई ये है अपने चेतक का हाल, आप इसको थोड़ा पास से देखिए, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित है ये। सबसे पहले अगर आपको दिखाएं तो इसका जो सॉकर है वो लीक कर रहा है यहाँ से, और ये वाला का तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। डिस्क भी इसका लीक कर रहा था, ब्रेक है वो सही से लग नहीं रहा था। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि इसको अगर मैं डिस्क लेता हूँ तो ऐसे आवाज़ करता है, देखिएगा आप। तो आपने आवाज़ सुन ली ना। यहाँ पर जो डिस्क है ये पैड पूरी तरह से गंदा हो गया है और जब बैक आ रहा तो ये आवाज़ कर रहा है। और जो सिंगल स्टैंड है इसका, ये ऐसे बांध के रखा हुआ है जुगाड़ करके, क्योंकि वो भी पहाड़ में टकरा के टूट गया। साइलेंसर भी अभी हिल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को सही कराना है। तो सही कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं इसको लेकर के। तो फाइनली अभी हम लोग आए हैं, विक्की भाई हैं, ये बहुत अच्छा फाइन मिस्त्री हैं बुलेट के, और इन्हीं से सारा कुछ काम कराना है। तो अभी क्या होगा कि पहले वॉश करा ले जाए ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर काम होगा। ठीक है। और एक और चीज़ देखने को मुझे मिली क्या कि ये जो पार्ट अभी ये वाला ये भी हिल रहा है। और आपने पूरे सारे राइड कुछ आवाज़ सुनी होगी अगर पहाड़ों के ऊपर, तो वो इसी की आवाज़ थी। और पीछे का जो है ना, इसका जो ब्रेक है वो भी आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी विक्की भाई जो है ना टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं और वो बताएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम है। चेतक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई अंदर से। क्या क्या प्रॉब्लम बताइए। सॉकर है, ब्रेक है, गाड़ी खनर खनर कर रहा है। स्टैंड मत मारिएगा, सिंगल वो भी टूटा हुआ है, जब ले डबल रहेगा। सॉकर है, स्टैंड है, हाँ। यही सब है। झनर पट्टर गाड़ी हुआ है, गाड़ी सही नहीं चल रहा है। ये वाला जो साइलेंसर है ना, ये भी थोड़ा सा हिल रहा है। हम टाइट किए थे उसको, साइलेंसर ढीला सब हुआ है। हाँ, खनर सासाराम में इसको पूरा टाइट आवाज़ किए कर रहा थे, है। लेकिन खुद से टाइट नहीं हो पाया। जितना हो पाया तो उसको यहाँ से ठीक है, किए थे। टाइट कर देंगे। हाँ, तो अभी सब कुछ है, देखते हैं क्या क्या और चेंजेस होता है, करते हैं सब। अभी चेतक जा रहा है वॉश होने के लिए। कैसी हालत हो गई यार, सीरियसली देख करके मुझे तरस आ रहा है कि इतना प्यार से इसको रखे और ये वाली हालत हो गई। बहुत बड़े फैन है आपके। अरे सर, नाइस टू मीट यू। बहुत बड़े फैन हम आपके। क्या नाम है? हर वीडियो आपका देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गांधी सेतु के नीचे ब्लॉग कर रहे थे, तो भाई लोग मिल गए। भाई यार चेतक की हालत बहुत ख़राब हो गई। हमको माँ बाप नहीं है, हम सोचे हीरो बनने के लिए, हमको शौक है। भक्ति में गाता है, काही गछिया गइलो भारी भवानी मैया। भाई को हीरो बनना है, भोजपुरी में कि बॉलीवुड में? भोजपुरी का। चलो यार अपील कर दो एक बार, सब लोग हेल्प करिए हीरो बनने में। क्योंकि आप लोगों की दुआ है, हमको छोटे भाई के हेल्प करो, आगे बढ़ा। चलिए शुक्रिया भाई। राहुल भाई का शौक है हीरो बनने का, तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा अगर कभी ये दिखते हैं स्क्रीन पर, तो है कि नहीं। चलिए, तो अभी चेतक की धुलाई चल रही है। इसकी धुलाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे मैकेनिक के पास। देखिए कैसा निखार आ गया ना अभी यहाँ से चल रहा हम लोग विक्की भाई के यहाँ, जहाँ पर इसको अभी सही करवाना है सारे पार्ट।
तो गाइस फाइनली चेतक का सारा काम हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें उसकी बदली गई हैं, उसके पार्ट को बदले गए हैं, जिसमें कि उसका सर्विसिंग तो था ही, जिसमें कि मोबिल चेंजेस वगैरह हुए, और भी उसके जो पिछला ब्रेक था वो ब्रेक भी ख़राब हो चुका था, तो ब्रेक शू भी चेंज किया गया। और उसके बाद जो उसका आगे का डिस्क था, डिस्क पैड भी चेंज हुआ, आगे दोनों सॉकर लीक हो गए थे वो भी चेंज हुए, और भी बहुत सारे काम चेतक में हुए हैं। बाकी अभी जो है चेतक एकदम फिट हो चुका है, मस्त चल रहा है, और अब अगली राइड की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग की पिछली राइड की। पिछली राइड में मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और अपने इस प्यारे से भाई का इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये कि 100K की जो हमारी फैमिली हुई है, अभी उसको और बड़ी फैमिली करनी है, तो सबका सपोर्ट जारी रहना चाहिए। और भाई आपके अच्छे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। हम लोग अब दूसरे राइड की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप लोग जल्दी जल्दी सजेस्ट करके हमें बताइए भी कि अब आगे कहाँ की प्लानिंग होनी चाहिए और कहाँ पर हमें जाना चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है ना कि हम लोग जब सासाराम पहुँचे और भभुआ भी पहुँचे, तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद थे वो कोविड-19 की वजह से। तो हम लोगों ने सिर्फ उन जगहों को एक्सप्लोर किया जो खुली हुई थी और जहाँ पर हम लोग जा सकते थे। शेरशाह के रोज़े पर भी हम लोग गए, लेकिन वहाँ पर भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर भी बंद था। और बहुत सारी चीज़ें थी सासाराम में जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन उन सब जगहों पर अभी फ़िलहाल टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं था। तो नेक्स्ट राइड में कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस हमें बताइए जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा हो, तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे और आपके लिए वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। जब से राइड चल रही थी उसके बाद आज घर लौटे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और बहुत दिनों बाद छत पर आया हूँ। अभी देखिए सनसेट हो रहा है, यहाँ का सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है जो कि मेरे घर से दिखता है। और दूसरा व्यू ये वाला, अभी गंगा में काफ़ी ज़्यादा जो लहरें हैं ना उफान पर हैं, बहुत पानी बढ़ा हुआ है और हमारे एकदम घर के पास पानी आ चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही करीब है। और यहाँ का व्यू पहले आपको एक बार दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जितने भी अपने फैमिली वाले हैं, जितने भी मटर गश्तियन हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। और जब मैंने राइड शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब सा फील हो रहा था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन राइड आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत एंजॉय भी की, और हमने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को जोड़ा भी। ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर जुड़े जिन्होंने कुदरा से भी कमेंट किया था, कोचेस से भी कमेंट किया था, और चौसा तक से कमेंट किया था कि आप यहाँ पर आए और नहीं रुके। भाई क्या करें, जर्नी कंटिन्यू थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोविड की वजह से बहुत जगहों पर रुकना मुश्किल हो रहा था, हमें भी डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो मैं स्टोरी डालता कि मैं आ रहा हूँ और सभी से मुलाकात करता। हम लोगों की जो प्लानिंग है वो रेगुलर चल रही है। कोशिश ये है कि और भी बहुत सारी जगह जाएँ। नालंदा जाने का प्लान हो रहा था, लेकिन नालंदा में हुआ क्या कि वहाँ पर पता चला कि अभी भी सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग निकलेंगे और उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जिन जगहों पर अभी तक शायद कोई नहीं पहुंचा होगा। बस आप लोग इसी तरह से अपने इस प्यारे से भाई को सपोर्ट करते रहिए। मैं वादा करता हूं ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आपको दूंगा, ढूंढ कर दूंगा। और बहुत जल्दी बहुत सारे सरप्राइजेज़ भी आने वाले हैं। सरप्राइजेज़ में भी आप लोग सभी कोई साथ ही होंगे, जिस तरह से लोग हमेशा मेरे साथ रहते हो। और काफ़ी अच्छा फील होता है अंदर से जब इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, जब इतने सारे लोग देखते हैं, और जब इतने सारे स्पेशल वाले अपने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स बनते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। चेतक एक बार फिर से फिट हो चुका है और हम लोग राइड करने को रेडी हैं। तो नेक्स्ट राइड के लिए तैयार रहिएगा, लगातार ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो चलिए फिर आपका भाई साहब मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।